आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन तो इसमें देखेंगे हम लोग समतल दर्पण को, प्लेन मिरर को। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीशन है इसका। समतल दर्पण में कोई भी वस्तु जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब क्या होता है, उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण से उतना ही क्या बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, माने समतल दर्पण में वस्तु माने जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, यहाँ होता है वस्तु दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। माने जिस आकार का वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब उसी आकार का बनता है। ठीक है, तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। माने प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, चौथा है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। पांचवा विशेषताएं को देखेंगे यहाँ पे। पांचवा विशेषताएं हैं प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में बनता जो है वो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो देखेंगे स्फेरिकल मिरर वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब है गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर और दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। पहला अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम गोलीय दर्पण के प्रकार जान गए। अब देखेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर को देखेंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं यानी कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या है, तो देखेंगे वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो। परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह धंसा रहेगा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये अवतल दर्पण का चित्र है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। यहाँ पे ये ऊपर से क्या किया है, पेंट किया गया है। ठीक है, और अंदर से परावर्तक सतह है यानी परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग माने अवतल दर्पण माने ये है चित्र है इसका। तो अवतल दर्पण का क्या होता है, ये अंदर से परावर्तक सतह है, ऊपर से पेंट किया गया है। ठीक है, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो ये कौन सा दर्पण है,
अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है। इस लाइन को, ये लाइन जो है खींचा गया है, इसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो ये अवतल, हम लोग अवतल दर्पण को देखें, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का यानी भौतिकी का पहला चैप्टर, प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें देखेंगे उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा होता है। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, यहाँ पे देखेंगे ये दर्पण है, अंदर से क्या किया है, कलर किया गया है, तो इसका परावर्तक सतह ऊपर से है ना, उभरा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये दर्पण कौन सी है, उत्तल दर्पण है। ये ध्रुव है, फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब हम लोग ध्रुव को देखेंगे। ध्रुव किसे कहते हैं, यानी यहाँ पे ध्रुव को देखेंगे, ठीक है। ये ध्रुव किसे कहते हैं, पोल, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को P से डिनोट किया जाता है, P से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये ध्रुव है, माने दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु यानी बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है, ध्रुव कहते हैं। अब है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, C से। यहाँ पे है वक्रता केंद्र है ये, ठीक है। गोलीय दर्पण के क्या है, सेंटर है यानी केंद्र है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये वक्रता केंद्र है। आगे देखेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको देखेंगे ध्रुव P और वक्रता केंद्र C। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। रेडियस को यानी त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। इसी बीच के दूरी जो मिलाती रेखा है उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब है प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखेंगे यहाँ पे ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मिलाने वाली रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये वक्रता केंद्र C है और ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। इसी को जो लाइन मिला रही है, रेखा मिला रही है, उसी लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसी लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है।